जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लर्न विद हारिस। अच्छा, आज का ना मेरा टॉपिक है जैसा कि हम मैप को ही लेके चल रहे हैं पाकिस्तान के को। जैसे कि पिछली मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं, आज 3rd वीडियो है। तो यार आज ना हम बाउंड्रीज को देखेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के लोकस को देखेंगे। लोकस मीन टू से मोहल्ले वकूक। हम मोहल्ले वकूक को और जो जितनी भी इससे मुल्क का बाउंड्रीज हैं उन सबको देखेंगे। तो मैं अगेन मैप ड्रा कर रहा हूँ, और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप मैप के अलावा भी कोई चीज़ यानी पढ़ाएं और इसको बताएं। तो यार ऐसा है कि मैप के साथ एसोसिएशन आपको हर चीज़ दुनिया की सिखा देती है। आप देखें, अगर आप वैसे बाउंड्रीज पढ़ेंगे, वैसे आपको कोई मोहल्ले को पूछता है कि आप बताएं पाकिस्तान के शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है, तो बंदा ना बड़ा सोचता है, ब्लर सी उसकी वो बनती इमेज। लेकिन अगर उसके ब्रेन में, उसके माइंड में मैप होगा ना, तो वो बड़ी जल्दी बता देगा कि नॉर्थ में चाइना है, वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में अफगानिस्तान है। मतलब उसके लिए ना कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप मज़ीद पूछें तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि अगर मसलन ईस्ट में इंडिया है तो इंडिया के ईस्ट में क्या है, इंडिया के नॉर्थ में क्या है, इंडिया के वेस्ट में क्या है। अगर अफगानिस्तान पूछेंगे उसके वेस्ट में क्या है, उसके ईस्ट में क्या है। तो ये सारा मैप से आता है। तो ये सारा ना मैप का कमाल है। तो इसलिए हम अगेन मैप ड्रा कर रहे हैं पाकिस्तान का। और आज का जो टॉपिक है वो है बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। जितनी भी मुल्क का बाउंड्रीज है मैं सारी आज इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा और हम इसको कवर करते हैं। लेट्स बिगिन। अच्छा, तो ऐसा है, मैं बनाता हूँ अगेन। असल में यार वाइट बोर्ड छोटा है, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा वाइट बोर्ड बाय करूँ, तो इसे फिलहाल गुजारा करते हैं। तो अच्छा, ये जी हमारा बन रहा है प्यारा पाकिस्तान यहाँ। और अब यहाँ से आप सीख भी सकते हैं, मैं अगेन बार बार ड्रा कर रहा हूँ। अगर आप पेज लें खाली और इसको ड्रा करें तो आप बड़ा अच्छा बना सकते हैं मैप ना। जी, तो ये हमने मैप ड्रा कर लिया जी, ठीक है। और अब मैं इसको मार्क नहीं करूंगा क्योंकि हमारा आज जो बेसिक पर्पस है वो इसकी बाउंड्रीज के बारे में जानना है कि इसके साथ साथ कौन से इलाके जो एडजेसेंट हैं और उनकी कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं। अच्छा, अभी मैं वैसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ग्रीन यूज कर लेता हूँ, डिफरेंट कलर, ताकि सो दैट इट कैन बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू पीपल। अच्छा, ऐसा है कि यार ये नॉर्थ है, जैसा कि हम मैप की अगर उसके देखते हैं डायमेंशंस को, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक हो गया। अब देखिएगा, यहां पे इंडिया है, इस साइड पे ये मोहल्ले को बता रहा हूं लोकस, ठीक है। यहां पे चाइना है और यहां वैसे वो खान कॉरिडोर है, फिर उसके बाद ताजिकिस्तान है, लेकिन ये लंबी डिबेट हो जाएगी। हम सिर्फ एक यानी कि फिक्स करते हैं अपने एरियाज को। यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है, और वेस्ट में अफगानिस्तान है। ये ना नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है। अगर आप नॉर्थ इसकी बात करें ना, नॉर्थ साउथ की, या आप इस एरिया की मैं पर्टिकुलरली अगर बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ईरान है, ठीक है, और यहाँ पे अफगानिस्तान है। अच्छा, अब ना इसकी बाउंड्रीज को हम देखते हैं, जो कि आज का टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पे ना जनाब ऐसा है कि ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली, ये जो बाउंड्री आ रही है, इधर मैंने बताया इंडिया है, इस बाउंड्री को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। यहां लिख रहा हूं मैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। और ये 1640 किलोमीटर लेंथ है इसकी, 1640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक हो गया, ये इंडिया के साथ है। अब यहां पे ना इसके बाद, जैसा कि कल मैंने बताया था
ये जो एरिया है ना, ये यहां पे आजाद कश्मीर है एक, और यहां पे जम्मू एंड कश्मीर है इस साइड पे इंडिया में, ठीक है। और ये बाउंड्री है ना आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दरमियान, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अभी मैं मार्क कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री है, मतलब इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। इससे आप मेरी मैप से देख के आपको चीज ना फिर एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, आपको भूलेगी नहीं। अच्छा, तो ये जनाब, ये गौर कीजिएगा, ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसकी लेंथ डिफरेंट एग्जाम्स में ये पूछी जाती है, इसलिए मैं फैक्चुअल जो फिगर्स हैं इन पे भी मतलब फोकस करता हूं और अपनी वीडियोस में बताता हूं। अच्छा, तो जनाब इसकी लेंथ है 740 किलोमीटर। अच्छा, यहां पे ना ये पाकिस्तान में ये जो जगह है ये है सियालकोट, ठीक है। और ये जो जगह है ये जैसा कि लिखा हुआ है ये जम्मू एंड कश्मीर है। अच्छा, इधर थोड़ा सा कंसेप्ट है वो ये कि जो इंडिया है वो इस बॉर्डर को, ये जो बॉर्डर है यहां पे मैं मार्क करता हूं, इस बॉर्डर को इंडिया तो इंटरनेशनल बॉर्डर एक्सेप्ट करता है, वो इस बात को मानता है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल बॉर्डर एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। ये जो सियालकोट और जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान वाला एरिया है, यानी बाउंड्री है। अच्छा, अब इस बाउंड्री को पाकिस्तान कहता है वर्किंग बाउंड्री। ये कंसेप्ट था, मैं ये कह रहा था, यहाँ पे दो बाउंड्रीज हैं बिल्कुल साथ साथ, ये आप क्या होगी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये जो इस साइड को जा रही है इसे कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। अच्छा, और इसकी लेंथ ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू अदर बाउंड्रीज। अच्छा, ये सिर्फ 193 किलोमीटर लंबी है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ऊपर की तरफ यहां चाइना है, ठीक है। अब 1963 में 1963 में एक एग्रीमेंट हुआ था, साइनो पाक एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के नतीजे में पाकिस्तान ने एक तो बाउंड्री डिफाइन की चाइना के साथ, जो कि 595 किलोमीटर लेंथ की है, और ये शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान चाइना के साथ। 700, ये बॉर्डर है, इसको कहते हैं साइनो पाक बॉर्डर, ठीक है। ये 595 किलोमीटर है और ये शॉर्टेस्ट बॉर्डर है, यानी कि सबसे छोटा है। अच्छा, अब इसके बाद, अच्छा, और एक और बात बताता चलूं, यहाँ इसके साथ मिलती जुलती बात है, वो ये कि जब साइनो पाक एग्रीमेंट हुआ था 1963 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, तभी से रिलेशन पाकिस्तान के असल में इंप्रूव हुए हैं। जब जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान चीन पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद, तो पाकिस्तान ने ना इसको 5500 किलोमीटर लेंथ की एक वादी थी, एक वैली थी, शख्सगम वैली जिसे बोलते हैं, वो गिफ्ट की थी पाकिस्तान ने, ठीक है। और यहाँ पे लद्दाख भी है, वो तो फिर और मसले हैं ना इंडिया के जो चल रहे हैं उस चाइना के साथ। अच्छा, फिर आगे निकले तो यहाँ पे ना इस तरह की एक यहाँ पे है वखान कॉरिडोर, ठीक है। और ये तकरीबन इसका ना अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ना एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तकरीबन 350 किलोमीटर, कहीं पे 290 लिखा हुआ है, इसकी वो है लेंथ है। और ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग करता है, ठीक है। और ये सेंट्रल एशिया को भी सेपरेट करता है, यानी कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है इससे, इसकी ये भी एक खुसूसियत है। और ये है वैसे अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर रहा है, लेकिन ये हिस्सा अफगानिस्तान का है, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है, यू हैव टू मेमोराइज इट। अच्छा, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद ये जो अफगानिस्तान है, इसके साथ 1893 में 1893 में एक लाइन ड्रा की गई थी सर ड्यूरेंट ने, और एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान के दरमियान, और जो डिस्प्यूट्स हैं बाउंड्री डिस्प्यूट्स उनको सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, और उसका नाम है ड्यूरेंट लाइन, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, ये जो लाइन है ये आप देख रहे हैं, ये है जी ड्यूरेंट लाइन। अच्छा, और ये जो ड्यूरेंट लाइन है ना, इसकी जो लेंथ है ये सबसे लंबी, वैसे ये ड्यूरेंट लाइन है, यानी कि पाकिस्तान सबसे लेंथी बॉर्डर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो शेयर करता है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, और इसकी लेंथ है 2252 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज अगर आप गूगल करेंगे इसमें भी एक कंफ्यूजन आएगी। इसमें ये है कि ये कुछ जगहों पे 2430 किलोमीटर भी दिया होता है,
तो ये बहुत ओके ओके है, मतलब इसमें कोई ऐसी डिबेट वाली बात नहीं है। ये तो मतलब डिस्प्यूट्स की वजह से ना डिफरेंट चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नीचे आ जाइए, ड्यूरल लाइन खत्म हो गई हमारी, यानी पढ़ ली हमने। अब इसके बाद यहाँ पे ना ईरान है। ईरान के साथ पाकिस्तान जो बाउंड्री शेयर करता है, ये सबसे आपने मेरे ख्याल में ये नहीं सुनी होगी, बाकी शायद आपने सुनी हो। इसे कहते हैं गोल्ड मिड लाइन। क्या बोला मैंने? गोल्ड मिड लाइन। और ये 809 किलोमीटर है। मैं लिख रहा हूं, ये देखिएगा, मैं ईरान मिटा रहा हूं फिलहाल। ये है जी गोल्ड मिड लाइन, और यह जी 809 किलोमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारी जी कंप्लीट होगी बाउंड्रीज। अच्छा, यहां पे जो मैंने आपको बताया, ये नीचे करके ना ये अरेबियन सी बह रहा है, इधर अरेबियन सी, जहां पे इंडस रिवर भी आके गिर रहा है। सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कल परसों। अच्छा, ये जो बाउंड्री है ना, ये किसी मुल्क के साथ तो नहीं लग रही, इसे हम कहते हैं कोस्ट लाइन। यानी कि जो कोस्ट के साथ लगती है, हर कंट्री की कोस्ट लाइन जिस तरह होती है, कुछ की नहीं होती, वो मतलब ये कह रहे हैं आप लैंड लॉक्ड होते हैं। अच्छा, ये जो हमारी कोस्ट लाइन है ना, इसकी लेंथ है यहां से लेके इस सारी की बात कर रहा हूं, ये जो इसकी लेंथ है 1040 किलोमीटर, ये कोस्ट लाइन की लेंथ है। अच्छा, अब आप देखिए, ये है मैप का कमाल। यानी कि मैंने आपको एक मैप के थ्रू, ये पिक्टोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो जाती है बंदे की। अब आप देखें, पाकिस्तान के किसी भी कोने से हर हमने उसकी बाउंड्री को कवर कर लिया है। अब यहां से स्टार्ट हो, ये रेड, इसको मैं समराइज करता हूं अपनी सारी बात को। ये रेड क्लिफ लाइन है इंडिया के साथ, ठीक है। इसके ऊपर सियालकोट और जम्मू कश्मीर के दरमियान जो है वो वर्किंग बाउंड्री है, और आजाद कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है। और चाइना के साथ 595, सॉरी ये मैं लिख नहीं पाया इधर, 595 किलोमीटर जो शॉर्टेस्ट बॉर्डर है वो पाकिस्तान शेयर करता है। इसी तरह आप इधर आ जाएं तो वखान कॉरिडोर है जो कि 300 किलोमीटर है। फिर नीचे इधर देखें, आप अफगानिस्तान को देखें, इस साइड पे, वेस्ट की साइड पे अफगानिस्तान है, इसके साथ ड्यूरल लाइन है जो कि 2252 किलोमीटर है, सबसे लेंथ मतलब लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। और अगर आप नीचे देखें ईरान की तरफ, इधर गोल्ड मिड लाइन है जो कि 809 किलोमीटर है। और अगर आप नीचे अरेबियन सी की तरफ देखें तो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है जो कि पाकिस्तान की 1040 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। इसी तरह रेड क्लिफ लाइन है जो कि हमने पहले पढ़ ली हुई है। तो यार, दिस इज हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम मैप, दिस इज हाउ यू कैन मेमोराइज थिंग्स। यानी कि ना, आप एक चीज को एक होलिस्टिक वे में पढ़ें, कुछ बचे ही ना, देन यू कैन गेन कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म वेल, टू एक्सेल इन योर फील्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो दिस इज हाउ आई एम प्रिपेयरिंग डिफरेंट टॉपिक्स, एंड इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग such videos for you people. In fact, my purpose and my motive to make videos is to guide you people how I am learning, what is the way how I am preparing a particular topic. तो यार, ये तरीका है, इस तरह मैं एक टॉपिक को एक होलिस्टिक वे में प्रिपेयर करता हूँ। लेट्स सपोज, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आपने कंप्यूटर की तैयारी करनी है, कंप्यूटर कोर्स की। तो उसमें अब आप क्या करें, लेट्स सपोज आपने कहते हैं कि हमने शॉर्टकट कीज तैयार करनी है। तो यार, उसका मेथड ये है कि शॉर्टकट कीज आप देखेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज कौन सी हैं। जैसे स्टूडेंट कर रहे होते हैं, यार कंट्रोल बी याद कर लो, बोल्ड होता है, कंट्रोल जेड याद कर लो, यार कंट्रोल वाई याद कर लो, रीडू होता है। तो यार, आप ऐसा क्यों, आप ए टू जी याद कर लें उसको। एक तो ये होगा कि अगर कोई अनयूजुअल पेपर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने तो ए टू जी पढ़े हुए हैं, इसका नन ऑफ दीज है। जैसे कि आजकल पीपीएससी और डिफरेंट एग्जाम्स की एग्जामिनर अपनी ट्रिक्स यूज कर रहा है टू चेक मतलब कैंडिडेट्स कैपेबिलिटी कि उसने कितना डीप चीज को पढ़ा हुआ है। तो लेट्स वो मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल डी उसकी जो होता है यार अपना फॉन्ट साइज के लिए होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होता है, सॉरी, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है, कंट्रोल ई एफ फाइंड के लिए होता है, कंट्रोल जी गो टू के लिए होता है, कंट्रोल एच रिप्लेस फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए होता है, कंट्रोल जे जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए होता है, कंट्रोल के जो है आपका हाइपरलिंक ऐड करने के लिए होता है, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, कंट्रोल एम इंडेंटेशन के लिए होता है, कंट्रोल एन न्यू पेज ऐड करने के लिए भी होता है,
कंट्रोल ओ ओपन डॉक्यूमेंट करने के लिए होता है, ठीक है। MNOP कंट्रोल P प्रिंट के लिए होता है। कंट्रोल Q पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए होता है। कंट्रोल R इसी तरह ना राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। कंट्रोल S सेव एज डॉक्यूमेंट के लिए होता है। कंट्रोल T ये इंडेंटेशन के लिए ही होता है और न्यू टैब के लिए ओपन करने के लिए होता है अगर आप ब्राउजर में चले जाएं, इंटरनेट चला रहे हो। कंट्रोल U अंडरलाइन करने के लिए होता है, ठीक है। और UV कंट्रोल V पेस्ट के लिए होता है, जैसे कि हम रोज यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल W ये क्लोज करने के लिए होता है अगर आपने कोई चीज ओपन की हो, यानी कि पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ अगर आपने वेब ब्राउजर ओपन किया हो और अगर कंट्रोल T करेंगे न्यू टैब खुल जाएगा, कंट्रोल W करेंगे क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल Y रीडू के लिए होता है। कंट्रोल Z अनडू के लिए होता है। तो दिस इज हाउ टू प्रिपेयर एनी टॉपिक इन अ होलिस्टिक वे। तो ये मैंने आपको बताया। अभी अगर आप मुझे पूछें F1 किसके लिए होता है, F2 किसके लिए होता है, F3 किस, F4, ये सारा मतलब एक पूरे कीबोर्ड को ना मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है बार बार और मैंने समझा हुआ कि कौन सी की किसके लिए है। तो ये था मेरा मैसेज टू प्रिपेयर एनी टॉपिक। सो बट लव थैंक्स फॉर योर अटेंशन एंड फॉर योर प्रीशियस फीडबैक।